लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पैलेस मास्टर मू टूलिन और उसके साथ में बाकी लोगों को सजा देने के लिए कहते हैं, जिसके बारे में पता चलने पर डिप्टी पैलेस मास्टर जियान अपने बेटे का बदला लेने के लिए चेंजिंग को मारने के लिए प्लान करता है। मगर चेंजिंग पहले अपने पीक पर जा करके स्टार पिल्स की हेल्प से अपने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करता है। मगर इसके बाद जब वह पहाड़ों पर बीस्ट हंटिंग के मिशन पर जाता है तब हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका सामना टू किंग सैन से हो गया था। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टू किंग सैन के साथ में रॉबिन भी चेंजिंग को मारने के लिए उसके सामने आ जाता है। तब यह देख करके चेंजिंग तुरंत अपने डिवाइन रेड बीस्ट टेक्निक को एक्टिवेट करता है और उन लोगों से बचते हुए सीधा बीस्ट माउंटेन के अंदर चला जाता है। वहीं यह देख करके काओबिन को पहले तो यकीन नहीं होता है कि आखिर में चेंजिंग उनके सभी अटैक से बच करके भाग कैसे गया। साथ में जब वह बीस्ट माउंटेन के गेट पर जा करके रुकता है तब टू किंग सैन उससे पूछता है कि आखिर में चेंजिंग कहाँ पर है। इस पर काओबिन बताता है कि चेंजिंग बीस्ट माउंटेन के अंदर चला गया है। यह जान करके टू किंग सैन कहने लगता है कि आखिर में तुमने उसका पीछा क्यों नहीं किया, क्या हम दोनों एक साथ मिल करके उसे आसानी से जान से नहीं मार सकते हैं। इस पर काओबिन बताता है कि जब मैं यहाँ पर पहुंचा था तब चेंजिंग मुझसे काफ़ी पहले ही बीस्ट माउंटेन के अंदर चला गया था। ऊपर से यह बीस्ट माउंटेन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम लोग इस बात का पता नहीं लगा सकते हैं कि आखिर में चेंजिंग किस डायरेक्शन में गया है। लेकिन फिर भी टू किंग सैन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह बीस्ट माउंटेन के अंदर जा करके भी हमसे नहीं बच सकता है। यह सुन करके टू किंग सैन पूछता है आखिर में ऐसा क्यों। तब काओबिन कहता है क्या तुम्हें नहीं पता है कि बिना खाने पीने की चीज़ों के वह बीस्ट माउंटेन के अंदर ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकता है, जिसका मतलब है कि बस हमें यहाँ पर खड़े होकर के उसका इंतजार करना है ताकि वह आज नहीं तो कल यहाँ पर बाहर आकर के हमारे सामने सरेंडर कर दे। यह सुन करके टू किंग सैन कहता है तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि बीस्ट माउंटेन के अंदर और बाहर जाने का बस एक ही रास्ता है, इसलिए अंदर जा करके बेवजह भटकने से अच्छा है कि हम यहीं पर उसका इंतजार करें। इस पर काओबिन कहता है तुम यहीं पर रुको, तब तक मैं बीस्ट माउंटेन के अंदर जा करके देखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर में वह करना क्या चाहता है। वहीं अगर वह मेरे अंदर जाने के बाद बाहर आता है तो तुम बस उसे रोक करके रखने की कोशिश करना ताकि मैं तुम्हारे साथ आकर के उसे जान से मार सकूं। इधर बीस्ट माउंटेन के अंदर हम देखते हैं कि चेंजिंग उड़ते हुए ठीक उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने लास्ट टाइम मेडिसिनल हर्ब को देखा था। हालांकि यहां पर पहुंच करके वह देखता है कि मेडिसिनल हर्ब तो वहीं पर है, साथ में उसे गार्ड करने वाले सेंटीपेड बीस्ट भी कहीं नहीं गए हैं। इधर वे सेंटीपेड बीस्ट चेंजिंग को देखते ही तुरंत उसके ऊपर अटैक भी करने लगते हैं, जिस पर चेंजिंग खुद को बचाने के लिए सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल की टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है और मौका मिलते ही तुरंत उस मेडिसिनल हर्ब को ले भी लेता है। मगर हम देखते हैं कि उसके ऐसा करते ही यहाँ पर और भी पावरफुल सेंटीपेड बीस्ट सामने आ जाता है, जिसे देख करके चेंजिंग सोचता है यह तो उन सभी सेंटीपेड बीस्ट में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मगर इसके बावजूद भी वह व्हाइट टाइगर शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करके उस बीस्ट के ऊपर अटैक करता है। चेंजिंग के इस अटैक को पूरी तरह से ब्लॉक करने लगता है। तब चेंजिंग अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट करके इस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यह सेंटीपेड बीस्ट इस अटैक को भी ब्लॉक करने के साथ में चेंजिंग को अंत में पीछे ढकेलने में सक्सेसफुल हो जाता है। इसी के साथ में चेंजिंग नोटिस करता है कि इतनी देर में कुछ और सेंटीपेड बीस्ट भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गए हैं, जिसकी वजह से वह यहाँ से भागते हुए कहता है कि मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं यहाँ पर फाइट ना करूँ। मगर हम देखते हैं कि जब चेंजिंग यहाँ से उड़ते हुए भागने की कोशिश करता है सेंटीपेड किंग बीस्ट उसके ऊपर एक अटैक करता है। हालांकि इस अटैक से चेंजिंग बचने के लिए स्पिरिचुअल शील्ड का इस्तेमाल करता है, मगर वह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि चेंजिंग इससे डैमेज हो जाता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि चेंजिंग किसी तरह से डैमेज होने के बावजूद भी वहां से भागने में सक्सेसफुल हो गया था, जिस पर चेंजिंग कहता है अगर मैं वहां से नहीं भागता तो शायद मेरी जान खतरे में पड़ जाती। लेकिन अभी के लिए प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता हूँ तो जरूर टू किंग सैन और काओबिन दोनों ही बीस्ट माउंटेन के गेट पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए अगर मैं उनसे बचना चाहता हूँ तो मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं इस माउंटेन की और भी खतरनाक जगह पर चला जाऊँ। यह कहने के बाद हम देखते हैं कि चेंजिंग इस माउंटेन बीस्ट के और भी खतरनाक जगह पर पहुँचता है, जहाँ पर चेंजिंग पहुँचते ही देखता है कि अचानक से उसके ऊपर एक बीस्ट ने अटैक कर दिया है। हालांकि चेंजिंग इस बीस्ट के अटैक को डॉज कर लेता है, मगर वह उस बीस्ट को पहचानते हुए कहता है यह तो आर्मर्ड स्पाइडर बीस्ट है जो मेरे डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यह सोचने के बाद चेंजिंग एक अटैक करके इस बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जैसे ही यह बीस्ट उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है हम देखते हैं कि चेंजिंग सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल की टेक्निक का इस्तेमाल करके इसे एक झटके में ही मार देता है। वहीं इस बीस्ट के मर जाने के बाद चेंजिंग तुरंत अपने सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल का इस्तेमाल करके इसे भी उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस पर हम देखते हैं कि सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल इस बीस्ट की टेक्निक को रिफाइन करके तुरंत उसे चेंजिंग के अंदर डाल देता है। वहीं ऐसा हो जाने के बाद चेंजिंग कहता है मेरे ख्याल से अब मुझे कल्टीवेट करने के लिए एक जगह ढूंढनी चाहिए ताकि मैं वहाँ पर उस मेडिसिनल हर्ब को एब्जॉर्ब कर सकूँ। इसके बाद हमें अगले सीन पर बीस्ट माउंटेन के अंदर एक अलग जगह का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि चेंजिंग पहुँचने के बाद छुप करके किसी बीस्ट को देख रहा होता है। वहीं इस बीस्ट को दिखाने के साथ में ही चेंजिंग हमें
बताता है कि यह तो 5 कलर हॉर्स मार्शल स्नेक बीस्ट है जिसे ढूंढना ऑलमोस्ट किसी के लिए भी इम्पॉसिबल होता है। मगर इतनी देर में हम देखते हैं कि यहाँ के तालाब के अंदर और भी कई सारे 5 कलर हॉर्स स्नेक बीस्ट निकल जाते हैं, जिस पर उन्हें देखते हुए चेंजिंग कहता है, इन्हें देख करके तो ऐसा लग रहा है कि यह इनके रहने की जगह है। ऊपर से मैंने पढ़ा है कि जहाँ पर इतने सारे 5 कलर हॉर्स स्नेक बीस्ट रहते हैं वहाँ पर जरूर कहीं ना कहीं 7 मिलियन 5 कलर पाइथन भी छुपा हुआ होता है। इसी के साथ हमें 7 मिलियन 5 कलर पाइथन स्नेक को भी दिखाते हैं, जिसके बारे में सोच करके चेंजिंग कहता है, अगर मुझे 7 मिलियन 5 कलर पाइथन मिल जाता है तो वह मेरे सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के लिए बहुत ही पावरफुल टेक्निक का काम करेगा। इसके साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि चेंजिंग उन बीस्ट को मारना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से गुस्से में 7 मिलियन 5 कलर हॉर्स स्नेक बीस्ट भी सामने आता है और गुस्से में पॉइजन का इस्तेमाल करते हुए चेंजिंग के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करता है। हालांकि चेंजिंग उसके पॉइजन अटैक्स को डॉज करने के बाद अपनी कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि 7 मिलियन कलर पाइथन भी एक झटके में ही उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब यह देख करके चेंजिंग सोचता है इसे हराना उतना भी आसान नहीं होगा। इधर यह पाइथन अब चेंजिंग के ऊपर लगातार बुरी तरह से गुस्से में अटैक कर रहा होता है, जिसे डॉज करते हुए चेंजिंग सोच रहा होता है कि अगर मैं इसे फाइट करके हराना चाहूँगा तो मैं इसे कभी नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसे अपने चाल में फंसा दूँ तो मैं इसे आसानी से मार सकता हूँ। यह सोचने के बाद अचानक से चेंजिंग कुछ करके यहाँ पर इस पाइथन बीस्ट के सामने ढेर सारे मिस्ट को क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जैसे ही इस पाइथन को देखने में प्रॉब्लम होती है वैसे ही चेंजिंग इस बात का फायदा उठाते हुए इस पाइथन के सर में अपनी शॉट को पूरी तरह से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही यह बीस्ट थोड़ी देर बाद तड़प करके मर जाता है तब चेंजिंग अपने सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल का इस्तेमाल करते हुए उसे भी उसके अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल 7 मिलियन कलर पाइथन बीस्ट के टेक्निक को भी रिफाइन करके चेंजिंग के अंदर डालता है। वहीं ऐसा हो जाने के बाद चेंजिंग कहने लगता है, मैंने लगभग यहाँ के सारे बीस्ट को जान से मार दिया है, इसलिए अब यह जगह मेरे लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। ऊपर से इस वजह से मुझे लग रहा है कि मुझे इसी जगह पर मेडिसिनल प्लांट को एब्जॉर्ब करके ब्रेक थ्रू करना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि चेंजिंग यहाँ पर आग जला करके कल्टीवेशन करने बैठ गया होता है। साथ में वह अपने सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल की दोनों नई टेक्निक्स के बारे में बताता है कि इनमें से आर्मर स्पाइडर टेक्निक मेरी फिजिकल बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए काफ़ी अच्छी है, साथ में इसकी वजह से मेरी बॉडी का डिफेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम पाइथन बीस्ट टेक्निक की बात करें तो उसकी वजह से अब मेरे ऊपर लगभग किसी पॉइजन का असर नहीं होगा। यह कहने के बाद चेंजिंग मेडिसिनल हर्ब को बाहर निकालता है और उसे खाने के बाद दोनों टेक्निक्स को एक साथ रिफाइन करते हुए स्टार बॉडी रिल्म की कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू करने लगता है। वहीं थोड़ी देर बाद जब वह पाइथन बीस्ट टेक्निक को रिफाइन करने की वजह से स्टार बॉडी रिल्म के लेवल 6 पर पहुंच जाता है, तब वह एक पॉइजन अटैक करके भी देखता है, जिसके टेरिफाइंग इफेक्ट को देखने के बाद में चेंजिंग कहता है, स्टार बॉडी रिल्म के लेवल 6 की पावर तो सच में कमाल की है। वहीं यहाँ कहने के बाद चेंजिंग फिर से कल्टीवेट करने लगता है, जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जब चेंजिंग फिर से ब्रेक थ्रू करने के बाद बाहर आता है, वह कहता है कि अब मैंने सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल की लगभग 7 टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है, जिसके साथ में मेरी कल्टीवेशन भी काफ़ी अच्छी खासी ब्रेक थ्रू हो चुकी है। इसलिए अगर मुझे 2 किंग्सन और काउबिन से एक साथ जीतना है तो मुझे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। यह कहने के बाद हम देखते हैं कि चेंजिंग अपनी टेक्निक्स को कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस करता है और जब उसे लगता है कि वह अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुका है तब वह यहाँ से जाने के लिए तैयार होते हुए कहता है, 2 किंग्सन और काउबिन, मेरे ख्याल से अब तुम लोगों के सबक सीखने का टाइम आ चुका है। यह कहने के साथ जैसे ही चेंजिंग यहाँ से उन लोगों की तरफ आगे बढ़ता है, हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।